हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। माय सेल्फ डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको राजनीति विज्ञान में वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम कंपेयर करते हैं हम कंपेयर करते हैं अलग अलग संविधानों का प्रैक्टिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान, थोड़ा सा विकास पढ़ेंगे और थोड़ा उसका विशेषताएं पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है ना। ब्रिटिश संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान के बारे में एक बहुत ही प्रमुख या इंपॉर्टेंट जो राजनीतिक विचारक हैं उनका नाम है मुनरो। मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो महोदय ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है ना वो संविधानों की जननी है, संविधानों की जननी है, यानी कि मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। संसद की जननी है, ये भी कहा उन्होंने, यानी मदर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश संविधान जो है वो संसद की जननी है, ऐसा भी कहा मुनरो ने, ठीक है ना। और मुनरो ने कहा है कि राजनीतिक विचार, ब्रिटिश संविधान ने जो है राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज और संवैधानिक जो शासन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन शासन है या संवैधानिक लोकतंत्र जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो भी ब्रिटिश संविधान के माध्यम से दुनिया को दी गई है। मतलब मुनरो ने साबित किया है कि ब्रिटिश संविधान इतना महान है कि संविधान के माध्यम से ही विश्व में संविधानों का निर्माण हुआ, संवैधानिक लोकतंत्र का निर्माण हुआ, यानी कि डेमोक्रेसी बड़ी, आगे बढ़ी, राजनीतिक विचारों को, पॉलिटिकल आइडियाज को बढ़ावा मिला। और इसके साथ साथ यह संसद की जननी भी है, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम संसद जो है वो ब्रिटिश संसद ही मानी गई है। ऐसा माना गया कि ब्रिटिश संसद जो है विश्व की प्राचीनतम संसद है, ऐसा माना गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो हमने मुनरो की बात करी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि ब्रिटिश संविधान जो है इसका मूल रूप से विकास किसके संदर्भ में हुआ है या हिस्टोरिकल रूप में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्टोरिकल संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ या संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आई बात समझे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटिश संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये भी हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले कुछ युग की बात करते हैं हम, जैसे कि एंग्लो सेक्शन युग आया, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन एज आई, ठीक है। इसमें था, और इसमें तो आपके ओलिगार्की था, मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। एंग्लो सेक्शन के बाद में जो युग आया उसको बोलते हैं हम लोग प्लैंगनेट एंड लंकास्टाइन, प्लैंगनेट प्लस लंकास्टाइन। इस एज में भी जो है मूल रूप से राजतंत्र को बढ़ावा मिला, लेकिन लेकिन इसमें जो लीगल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि संसद वगैरह है उनका उदय हो गया था, ठीक है। अब प्लैंगनेट और लंकास्टाइन युग के बाद में, एज के बाद में एक नया एज है, उसको बोलते हैं ट्यूडर एज, ट्यूडर एज, इट्स कॉल्ड टू ट्यूडर, ट्यूडर। ट्यूडर एज के अंदर एक बार फिर से बहुत ज्यादा कठोर राजतंत्र स्थापित हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई, इसके माध्यम से डिक्टेटरशिप या ओलिगार्की स्थापित हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। कठोर राजतंत्र की स्थापना हो गई ट्यूडर एज के अंदर, यानी कि लोकतंत्र की संभावना ही पूर्ण रूप से खत्म हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में है नंबर फोर्थ में है स्टुअर्ट काल, स्टुअर्ट एज, स्टुअर्ट एज, स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल के माध्यम से क्या हुआ, स्टुअर्ट काल के माध्यम से ये हुआ, इस एज में ये हुआ इसके अंदर कि स्टुअर्ट काल में जो जो लोकतांत्रिक जो परंपराएं थी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, उनको थोड़ा बढ़ावा मिला, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला, यूं कह सकते हैं डेमोक्रेसी को, तो क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला स्टुअर्ट काल के अंदर, ठीक है। फिर आया हैनोवर, हैनोवर एज, हैनोवर, फिर आया हैनोवर एज, हैनोवर काल। इसमें भी संवैधानिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उसका डेवलपमेंट हुआ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या हुआ, विकास हुआ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या हुआ, इसमें विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ हैनोवर एज के अंदर। आई बात समझ में, हैनोवर एज के अंदर
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। किसके अंदर? हैनोवर एज के अंदर, ठीक है ना, ये इसके अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है आपका जब इस हैनोवर एज के बाद में धीरे 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 क्या डेवलपमेंट होने लगा, और फिर उसके बाद में एक काल आया, एक टाइम आया जिसमें ब्रिटिश लोकतंत्र का बहुत जबरदस्त विकास हुआ। मैग्ना कार्टा 15 जून 15 जून 1215 1215 में मैग्ना कार्टा का जो राइट बिल था, अधिकार बिल, जिसके द्वारा लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात करी गई, जो सिविलियंस थे उनके अधिकारों की बात करी गई मैग्ना कार्टा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये 1215 में आया, 15 जून 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा का बिल आया, ठीक है। इसके बाद में 1688 में 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति। एक गौरव करने वाली कि भाई ब्रिटिश लोकतंत्र पे हम गौरव करो, और ब्रिटिश लोकतंत्र जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है, इससे आप गर्व करो। तो एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति हुई ब्रिटिश लोकतंत्र के अंदर, ठीक है ना। ब्रिटिश जो राजनीतिक इतिहास है, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें 1688 का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में 1689 में अगले साल ही बिल्स ऑफ राइट, अधिकार पत्र, बिल्स ऑफ राइट, अधिकार पत्र आया, और इसके माध्यम से संसद में वैधानिकता की शुरुआत हुई, वैधानिक संप्रभुता की शुरुआत, यानी कि संसद की, मुनरो कहते हैं कि संसद की जो वैधानिक संस्था थी, संसद की जो पार्लियामेंट की वैधानिकता थी, लीगल रूप से इसको माना गया कि संसद एक वैधानिक संस्था है, संसद अब जो है एक तरह से लीगल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इसके अंदर माना गया 1689 या 1689 के बिल्स ऑफ राइट के अंदर, ठीक है। और रॉबर्ट वॉलपोल जो थे ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम थे, रॉबर्ट वॉलपोल जो थे ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम माने गए हैं, रॉबर्ट वॉलपोल जो है ब्रिटेन के फर्स्ट पीएम माने गए हैं, रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब कि ये ब्रिटिश संविधान जो है उसका धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो पूर्ण से देखा जाए तो ये अलिखित संविधान है। अगर हम देखें तो ब्रिटिश संविधान जो है एक तरह से अलिखित संविधान है। तो अगर हम देखें ब्रिटिश संविधान के मुख्य लक्षण, मेन फीचर्स क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर्स, व्हाट इज द मेन फीचर्स या विशेषताएं ब्रिटिश संविधान की, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है। तो सबसे पहला है इसके अंदर अलिखित संविधान। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन है, इसका विकास हुआ है। जैसे कि इंडिया में ना लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है। नंबर एक बात तो ये होगी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट, कि ये जो है यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए हम लोग यूनिटी सिस्टम माना गया है यहाँ पर, ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे संघवाद का समर्थन नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एकलवादी जो संस्था है, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे यूनिटी सिस्टम को लागू किया गया है यहाँ पर। एक होता है फेडरलिज्म, संघवाद, उसका अपोजिट है यहाँ पर एक ही सरकार है, यहाँ पर एक ही सरकार है, एक ही सरकार है यहाँ पर, संघवाद नहीं है यहाँ पर एक ही सरकार है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, स्टेट की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि देश की एकता को बनाने के लिए इन्होंने सिस्टम लागू किया। थर्ड है इसके अंदर मौलिक अधिकार, जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी व्यवस्था करी गई है ब्रिटिश संविधान के अंदर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एक तो ये हो गया इसके अंदर, ठीक। नंबर फोर्थ है इसके अंदर कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ की जो न्यायपालिका है, जो है यहाँ की जो जुडिशियल सिस्टम है, वो एकदम स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी का कब्जा नहीं है, अपने मन से ये कार्य करती है, किसी के बिना प्रेशर के यहाँ के जजेस जो है अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि टू हाउसेस सिस्टम। यहाँ की जो संसद है, यहाँ पे दो हाउस है, एक है जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, जो हाउस ऑफ कॉमन्स इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक है लॉर्ड सभा, एक है लॉर्ड असेंबली। यहाँ पे दो तरीके क्या है, यहाँ पर संसद के जो दो प्रकार है, संसद के दो हाउसेज है, द्विसदनीय इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण खास लक्षण है, ठीक है। नंबर 6 हो गया इसके अंदर। नंबर 6 क्या है इसके अंदर, एकल नागरिकता, ये इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यहाँ के संविधान की एक खासियत है। सिंगल सिटीजनशिप जो है यहाँ के संविधान की एक खासियत है। यहाँ पे नागरिकता, एक ही नागरिकता ली हुई है, जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में इसी का प्रभाव है।
जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है, एक तो राज्य की और एक देश की, जबकि यहाँ पर पूरे देश की एकल नागरिकता ही दी गई है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक तरह से मान लिया जाए कि संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओलिगेर्की है, मोनार्की सिस्टम है, वो है। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी। कैसे? यहाँ पर ब्रिटिश महारानी भी है, ब्रिटिश राजा भी है, किंग भी है, और यहाँ पर संसद भी है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग संवैधानिक राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है। नंबर 8, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम है यहाँ के, वो यहाँ के वास्तविक अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो महारानी है, जो राजा है, वो है यहाँ पर संवैधानिक अध्यक्ष। जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया में वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? इंडिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इसलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटेन में अपनाई गई है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ध्यान रखना, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। आई बस ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ना, ये ब्रिटेन के एक और संविधान की खासियत है। नंबर 9, यहाँ पर जो है संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित संविधान है। यहाँ के संविधान का विकास हुआ है, विकसित संविधान है, विकसित संविधान है, डेवलप है। यहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है, बहुत सालों के इतिहास से डेवलप होता रहा है, मैग्ना कार्टा के टाइम से ही, 12वीं सेंचुरी से ही। ठीक है ना, यहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर होते हैं अभिसमय, कन्वेंशंस, अनुच्छेद की जगह ये परंपराएं होती है। यहाँ पर ये परंपराएं होती है, इनको बोलते हैं अभिसमय, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस। ये ट्रेडिशंस ही जो होते हैं, जो ये परंपराएं जो होती है ब्रिटिश संविधान में, यही परंपराएं जो होती है एक तरीके से यहाँ के अनुच्छेद है, यहाँ के आर्टिकल्स है, इन्हीं के माध्यम से ही यहाँ के लोग अपने संविधान की इज्जत करते हैं और संविधान को मानते हैं। यानी अभिसमय एक तरह से क्या है? यहाँ पर परंपराएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम अपनाया गया है। मेन चीज तो ये है यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर नागरिक अधिकार भी है। ठीक है, यहाँ पर नागरिक अधिकार भी है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर एक द्विदलीय व्यवस्था है, टू पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय टू पार्टी सिस्टम है यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। एक पार्टी है वह मजदूर दल, जिसको हम बोलते हैं लेबर पार्टी, एक है अनुदार दल, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आज मैंने आपको बताया ब्रिटिश संविधान के बारे में। मैंने थोड़ा, हालांकि ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसकी मेन विकास की, कैसे हुआ इसका विकास, इसका हिस्ट्री क्या थी, और इसका मेन लक्षण जो थे मुख्य मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय।